तो ये हमारा 2D एरे का प्रोग्राम है ट्रैवर्स करने का, ठीक है। तो एक जो लूप है ये बेसिकली ये लूप किसके लिए काम करता है, रो के लिए। ये रो का लूप हो गया और ये आपका कॉलम का लूप हो गया, है ना। अब लूप को अगर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो फिर टाइम निकल जाएगा, लूप तो हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। और फिर भी देखो होगा क्या, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अब ये कैसे चलेगा। देखो पहले ये लूप चलेगा, ये वाला होगा आपका i इक्वल टू 0, ठीक है। पहले ये मेरा i इक्वल टू 0 हुआ, और फिर क्या हुआ, i इक्वल टू 0 में मेरे पास j इक्वल टू 0 हुआ, और फिर मेरे पास j इक्वल टू 1 हुआ, फिर मेरे पास j इक्वल टू 2 हुआ, और फिर मेरे पास j इक्वल टू 3 होगा तो बाहर आ जाएगा। तो ये तो मेरे पास हो गया पूरा i इक्वल टू 0 के लिए। और फिर एक लाइन और ड्रॉ करके मैं करूंगा i इक्वल टू 1। थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा छोटा लिखता हूं फिर मैं यहां पर, इधर कहां तक आगे तक जा सकते हैं हम, ठीक है। देखो अब ध्यान से देख लेना, अगर पहले किसी ने नहीं समझा है तो मेरे पास सबसे पहले मैं लिखूंगा j इक्वल टू 0, छोटा छोटा लिखूंगा थोड़ा, j इक्वल टू 0, ठीक है। फिर मैंने लिखा j इक्वल टू 1, फिर मैंने लिखा j इक्वल टू 2, फिर लिखा j इक्वल टू 3, ठीक है। फिर दोबारा से वही चीज, j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो ये जो है बेसिकली यहाँ एक लाइन खींच दूंगा और यहाँ एक ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, ये है मेरा पूरा i इक्वल टू 0 और ये है मेरा i इक्वल टू 1, और एक और है मेरा i इक्वल टू 2, वो दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, i इक्वल टू 2 दिखाई दे रहा है। चलो अब देखो हमने पहले भी देखा था कि i मेरा क्या होगा, सबसे पहले 0 होगा, i इक्वल टू 0 है। अब i 0 हो गया तो फिर क्या होगा, j 0 होगा, फिर j1 होगा, फिर j2 होगा, j3 होगा, ठीक है। तो j 0 में क्या होगा, देखो सबसे पहले i 0 हुआ तो ये जो वैल्यू है, ये देखो मैंने i j नहीं लिखा, अब ये बताना चाहिए आपको, क्योंकि 2D एरे है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a ऑफ i और j, है ना। 1D एरे में a ऑफ i लिखते हैं, 2D एरे में a ऑफ i और फिर j, a i j, है ना। तो देखो i इक्वल टू 0 हुआ यहाँ पर, फिर उसके अंदर क्या होगा, j इक्वल टू 0 होगा। तो जब j 0 होगा ये वाला, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी आपके पास, a 0 और 0, ठीक है, a 0 0 आ गई। फिर ये वाली वैल्यू क्या आएगी आपके पास, a 0 और 1 आ गई, और ये वाली क्या आ जाएगी, a 0 और 2 आ गई, और फिर a 0। अब देखो जब J3 होगा तो ये बाहर आ जाएगा इससे, है ना। ये हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं, आप फॉर लूप देखना अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे J3 होगा, 0 1 2 पे तो 3 है, तो क्या होगा, J3 होगा तो 3 लेस देन 3 चेक होगा, जो कि नहीं है, ट्रू नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पर इस पर आ जाएगा, इस लाइन पर, ठीक है। तो यहां से ये लाइन बाहर आ जाएगी। अब देखो जब i इक्वल टू 0 है तो ऐसे ऐसे वैल्यूज हुई, इसका मतलब a 0 0 कौन सा है, ये वाला, फिर a 0 1 कौन सा है, ये वाला, a 0 2 कौन सा है, ये वाला, ये हो गया सारा। फिर क्या हुआ, फिर हमारा i1 हो गया, और i1 के लिए दोबारा से ऐसी चीजें हुई, तो दोबारा से हमने क्या वैल्यू पढ़ी, फिर ये 6 पढ़ा, फिर 7 पे आए, फिर 8 पर आए, और फिर हमारा i2 हो गया। i2 हो गया तो क्या हो गया आपका, चेक क्या होगा, 2 लेस देन 2, 2 लेस देन 2 ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है तो ये आपका रिटर्न 0 पर आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम पहले भी फॉर लूप में 1D में 2D में और अच्छे डिटेल से कर चुके हैं। अगर किसी को अभी भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपने पहले वाले वीडियो अच्छे से नहीं देखे, है ना। जिसने पहले वाले वीडियो अच्छे से देखे उसको आराम से समझ में आ गया होगा ये कि क्या हो रहा है। ये फिर भी मैंने आपके लिए एक बार दोबारा से रिपीट कर दिया, अगर आपको नहीं आ रहा है पुराने वीडियोज देखना और फिर ये वीडियो देखना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो i इक्वल टू 0 1 2 ऐसे लूप चलेगा, क्योंकि ये क्या है आपके पास, i इक्वल टू 0 है, ये वाली रो है, ये i इक्वल टू 1 है, ये आपका j इक्वल टू 0 है, ये वाला, ये j इक्वल टू 1 है, ये j इक्वल टू 2 है, ऐसे। तो पहले क्या करेंगे कि पहली बार जब i लूप चलेगा तो ये तीन वैल्यूज रीड होगी, 3 4 5, है ना। देखो ये 3 4 और 5, ये तीन वैल्यू जो है हम यहां से ट्रेवर्स होकर गए, ठीक है।
इसे ही बोलते हैं ट्रेवर्स होना। ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है, वहां से गुजर के जाना, कहीं से, ट्रेवलिंग से रिलेटेड होता है ना, ट्रेवर्स, ट्रेवलिंग, इस तरह से। तो हम एक तरह से पूरे जो एरे है उसके थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं। देखो लूप के थ्रू ट्रेवल ही तो कर रहे हैं हम। पहले हमने 3 को ट्रेवल करा, फिर 4 को ट्रेवल करा, फिर 5 को ट्रेवल करा, फिर 6 को ट्रेवल करा, फिर 7 को ट्रेवल करा, 8 को ट्रेवल करा। तो देखो आप सारे एलिमेंट्स के थ्रू जा रहे हैं, 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब हम पूरे एरे को ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसका रिलेट क्या आ गया, ट्रेवर्स बोलते हैं इसको, है ना। ट्रेवल मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बेसिकली क्या कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं पूरे एरे को। पहले 3 पर गए, फिर 4 पर गए, फिर 5 पर गए, फिर 6 पर गए, फिर 7 पर गए, फिर 8 पर गए, ठीक है, ऐसे। तो पहली बार जब i 0 है तो हम 3 4 5 पर गए, फिर i 1 हुए तो हम 6 7 8 पर गए, और फिर जब i 2 हो गए तो हम रिटर्न 0 पर आ गए, बाहर आ गए लूप से, है ना। ये हो गया। तो इस तरह से जो है 3 4 5 6 7 8 मैं जो है लूप की वैल्यू, अब जितना आप ये प्रोग्राम बनाओगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। अब ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ यहाँ से। आउटपुट देखो इसका क्या आएगा, फिर आउटपुट के बारे में बात करते हैं। ये सब तो मैं डिलीट कर देता हूं। देखो अगर किसी को आज भी ये चीज समझ में नहीं आई, ये फॉर लूप जो कि मैंने दोबारा एक्सप्लेन करी है, अच्छे से कर दी थी, तो इसका मतलब ये आपके लिए एक वार्निंग सिग्नल है कि अगर आप अभी भी नहीं समझे, अगर आप आपने अभी भी चीजें पहले जाकर नहीं देखी, प्रोग्राम नहीं बनाए एक एक अच्छे से, तो आगे जो हम चलेंगे वो बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये आपके लिए एक वार्निंग सिग्नल है। यहाँ पर आप चेंज जाओ और जाके पहले देख लो, सारी चीजें कवर कर लो, प्रोग्राम सारे अच्छे से बना लो जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं 2-3 दिनों से, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, आगे चीजें समझ में आएगी। नहीं तो आगे आपके लिए वार्निंग सिग्नल है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा आगे, ठीक है। तो ये हमारा एरे है। अब देखो, अब मैं ये प्रिंट करा रहा हूं तो देखो कैसे कैसे प्रिंट हो रहा है, ये बहुत, है ना। यहाँ अगर आपने अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अगर आपने वो समझ लिया तो आपके लिए बहुत जरूरी है ना वो चीज समझना। वो तो एक स्टेप थी, अब देखो ना दूसरी नई चीज चल रही है ना। अब यहाँ से और अच्छे से देखना, अगर ये छोटी छोटी चीजें आपने समझ ली तो आपको जो है क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, आप प्रोग्राम समझ पाओगे। देखो अब अगर मैं ये चीज कर रहा हूं, है ना, मैंने क्या लिखा, i इक्वल टू 0, i लेस देन 2 प्लस प्लस i, ठीक है, ये तो हटा दो, ये है नहीं इसमें। फिर मैंने लिखा j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 प्लस प्लस j। आप फ्री कब होते हो सर? ठीक है, स्कूल में देखो, स्कूल में आप आ जाओ 10 से 11 के बीच में आप आ जाओ स्कूल में, 10 से 11 के बीच में आप स्कूल में अगर आओगे तो मैं फ्री मिल जाऊंगा आपको, है ना, 10 बजे से 11 बजे के बीच में। देखो फिर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 प्लस प्लस j, ठीक है। लेकिन ऐसा मत बोलना अगर कि सर ये एक्सप्लेन कर दो ना, एक्सप्लेन तो हम कर चुके हैं वीडियो में। आपको अगर कोई डाउट है स्पेसिफिक तो वही मैं डिस्कस करूंगा। आपका कोई प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, कुछ स्पेसिफिक डाउट है जो हम डिस्कस नहीं कर चुके हैं तो ही, ठीक है। आप पहले खुद से देखो, वीडियोज वगैरह अच्छे से देखो, अगर आपको तो डाउट आ रहा है तब हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस आप आ गए हैं और बोले सर आप एक बार फिर से कर दो, एक बार फिर से ऐसे नहीं करेंगे ना। वीडियोस में सारा एक बार फिर से ही, आप उस वीडियो को 10 बार देखो, है ना। डाउट है तो कुछ पूछो, रिपीट नहीं करेंगे, पूरा का पूरा ऐसे रिपीट नहीं करेंगे, ऐसे तो फिर चीजें नहीं हो पाएगी ना। डाउट, स्पेसिफिक डाउट है वो क्लियर करेंगे। तो अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम का, ये अगर मैंने रन कराया तो आउटपुट क्या आएगा, देखो आउटपुट देखो इसका क्या आएगा। पहले मैंने प्रिंट कराया, देखो और क्लियर अगर दिख रहा है किसी को, मैं क्लियर लिखता हूं इसको थोड़ा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और यहां मैंने करा ए आई और जे, ठीक है। तो इसको जब आउटपुट क्या आएगा जब इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा, तो देखो ए ऑफ आई जे, अपन ने देखा ट्रेवर्स कैसे हो रहा है, 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले ये 3 प्रिंट करेगा, है ना, ट्रेवल ही तो कर रहे हैं पूरे एरो के थ्रू, 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं। तो 3 प्रिंट करा इसने। अब देखो मैंने कुछ और कभी भी कुछ प्रिंट नहीं कराया, फिर ये लूप चला दोबारा से और इसने करा 4 प्रिंट, तो ये ऐसे प्रिंट करेगा सारा 3 4 5 6 7 8, ये मेरा आउटपुट आएगा 3 4 5 6 7 8, है ना।
अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा आउटपुट ऐसे आए 3 4 5 6 7 8, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा आउटपुट ऐसे आए तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकस्लैश एन का यूज करना पड़ेगा, जैसे हमने कल देखा था, है ना। कल वो जो चीज करी थी आज भी वही चीज है। अब हमको बैकस्लैश एन का यूज कहां करना है, यहां पर डबल कोट्स के अंदर। तो परसेंटेज डी बैकस्लैश एन, परसेंटेज डी और यहां पर बैकस्लैश एन और फिर डबल कोट। ठीक है, दिख रहा है क्लियर? डबल कोट परसेंटेज डी बैकस्लैश एन डबल कोट को बंद कर दिया कॉमा। तो ये जो आउटपुट आएगा मेरा, ये वाला आउटपुट आ जाएगा 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हाँ बैकस्लैश एन, ठीक है, बैकस्लैश एन बोलते हैं इसको। पिंग हाई आ रहे हैं आपके, समझा नहीं बेटा क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा, बोर्ड पूरा ब्लर आ रहा है। नहीं यार, यहाँ से तो क्वालिटी सही है। देखो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा जहाँ तक है, लेकिन हाँ इसके भरोसे मत रहिए आप। प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट तो मेरे बस में है, वो मैं दे दूंगा, क्योंकि अपलोड करना जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ना, वो कब अपलोड होता है कैसे होता है। अगर मुझे आउटपुट ये चाहिए 3 4 5 6, या फिर ये छोड़ो एक बार, अगर मुझे आउटपुट ये चाहिए, क्या चाहिए, 3 4 5 6 7 8, ध्यान से सुनते रहना सब यार, फिर वही आपके कोई इश्यू आ रहा होगा बेटा। देखो बाकी सबको क्लियर है ना? सर नेटवर्क की आवाज से है। यस सर। नहीं सर, सर आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो है, मुझे भी नहीं दिख रहा क्लियर। किसी को क्लियर दिख रहा है? स्टार्ट करो आयुष, स्टार्ट करो। अच्छा क्लियर दिख रहा है आयुष, ये बताओ, तब तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। अभिषेक नो, किसी को क्लियर दिख रहा है? यस सर, देखो एक तो बोल रहा है कोई यस सर बोल रहा है, बाकी ज्यादातर तो नो ही बोल रहे हैं, नहीं 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 नहीं। यार आज हम गलत रूम में आ गए हैं यहाँ पर। आज शायद ऐसा है कि हाँ नेटवर्क कुछ स्लो है, क्योंकि मुझे दूसरे रूम में सेंड कर दिया आज। वीडियो पॉज नहीं है बेटा, वीडियो तो चल ही रहा है, वीडियो तो चल ही रहा है। हो सकता है देखो कि आज जो है हम दूसरे रूम में स्टार्ट, हाँ बेटा करते हैं, एक मिनट। बाकी सबको प्रॉब्लम आ रही है ना, देख ही नहीं पा रहा है कोई। तो देखो वीडियो जो है, हो सकता है आज दूसरे रूम में वीडियो बना रहे हैं, मेरे को आज दूसरे रूम में भेज दिया गया, तो हो सकता है कि यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा स्लो आ रहा है, हो सकता है ऐसा, जरूरी नहीं है। तो हम क्या कर रहा हूँ कि मैं वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये वीडियो मैं पूरा आपको अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरा वीडियो मिल जाए, तो आप दोबारा से अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड जो है पूरा क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो अवेलेबल हो जाए और आपको पूरा मिल जाए आज। अरे अब देखो, अब कोई बोल रहा है क्लियर है ना, चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश करो, अब ये चीज़ें मेरे हाथ में भी नहीं है यार, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। अब नेटवर्क का अगर इश्यू आ जाता है तो फिर वो ये, कल से हम दोबारा हमारे पुराने रूम में शिफ्ट होंगे, वहीं से देखेंगे, फिर ट्राई करेंगे। देखो अब अगर मुझे आउटपुट ये चाहिए 3 4 5 6 7 8, है ना, कॉमा चाहिए बीच में, सबके हर नंबर के बीच में कॉमा है, 3 4 5 6 7 8, है ना, ये आउटपुट चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, बैकस्लैश एन की जगह कॉमा यूज कर लूंगा बस, है ना। बैकस्लैश एन जो था इसकी जगह मैं कॉमा यूज कर लूंगा, तो मेरा ये वाला आउटपुट आ जाएगा 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, तो ये सारी चीजें आपको ट्राई करनी है। आपको क्या करना है कि ऐसे आउटपुट ट्राई करना है, नीचे वाला आउटपुट ट्राई करना है कि वो आउटपुट कैसे आएगा, ये आउटपुट कैसे आएगा, है ना। फिर एक आपको एक और चीज हम देखते हैं कि ये इस तरह से आउटपुट कैसे आएगा, 3 4 5 6 7 8, ये आउटपुट कैसे आएगा, है ना। हमारा क्वेश्चन क्या है कि 3 4 5 6 7 8, इस तरह से मुझे आउटपुट प्रिंट करना है, तो ये आउटपुट कैसे प्रिंट होगा, है ना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये किसी को समझ में आ गया तो इसका मतलब है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसका मतलब कि वहाँ अच्छे लेवल पर आ चुका है, अब वो उसे समझ में आ रही है चीजें कि क्या हो रहा है। तो देखो 3 4 5 6 7 8 ये कैसे प्रिंट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, कॉमा वगैरह जो मैंने लगाया था एक बार हटा देता हूं, और मैं केवल परसेंटेज डी लिख देता हूं यहां पर, है ना। केवल मैंने लिखा परसेंटेज डी, और कुछ भी नहीं है, केवल परसेंटेज डी है। और यहां पर जो है ये जो मेरा लूप एंड हो रहा है ना पहले वाला, देखो मैं यहां से थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं, देखना क्या चेंज हो रहा है। एक बार के लिए मैंने मिटा दिया यहां से, और यहां पर मैंने लिख दिया प्रिंट एफ \n, ठीक है। और ये मेरा फॉर लूप बंद कर दिया, और यहां पर मैंने कर दिया रिटर्न 0। देख रहे हो आप क्या चेंज किया कि जो फर्स्ट लूप है और जो सेकंड लूप है उसके बीच में मैंने, मतलब फर्स्ट लूप के बाद में, लेकिन सेकंड लूप के मतलब जो अंदर वाला लूप है, इनर लूप है, उसके बाद में मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया printf\n, है ना। देखो अब ये क्या करेगा, अभी ये क्या करेगा ये देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करेगा। सबसे पहले मैं आऊंगा इस वाले पे, ये प्रिंट करेगा 3, फिर दोबारा से यही लूप चलेगा तो ये होगा प्रिंट 4 और फिर 5, और फिर ये जो अंदर का फोर लूप है ये खत्म हो जाएगा, और फिर मेरी लाइन प्रिंट हो जाएगी printf\n, ये वाली। तो इसका मतलब है कि मैं इस लाइन पर आ गया। अब ये दोबारा लूप चलेगा और फिर मेरा प्रिंट होगा 6 7 8, तो ये मेरा आउटपुट आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। समझ गए। printf कहाँ यूज करना है, जो इनर वाला लूप है उसके बाहर यूज करना है, लेकिन जो आउटर लूप है उसके अंदर यूज करना है। इनर लूप के जस्ट बाद में printf\n यूज करेंगे, तो ये मेरा आउटपुट आ जाएगा 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि लेकिन अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्पेस भी आना चाहिए, है ना, क्योंकि ये एग्जैक्टली कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 3 4 5 6 7 8, है ना, थोड़ा थोड़ा स्पेस नहीं है यहाँ पर। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्पेस भी डालना है। तो मैं क्या करूंगा कि जो अंदर वाला जो है ना परसेंटेज डी, उसमें एक स्पेस और ऐड कर दूंगा, है ना। जो डबल कोट जब बंद कर रहा था ना उसमें एक खाली स्पेस दूंगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो ये जो लाइन है ना, ये इसका मतलब है कि ये खाली स्पेस है ऐसे। तो यहाँ पर मैंने एक स्पेस दिया और फिर मैंने प्रिंट करवाया, तो मेरा क्या प्रिंट होगा, देखो 3 प्रिंट होगा, लेकिन 3 के साथ थोड़ा सा स्पेस भी प्रिंट होगा, एक बैक, है ना, एक स्पेस। तो जो 4 प्रिंट होगा वो यहाँ होगा, और फिर उसके बाद 5 यहाँ, और फिर वापस 6 7 8। तो ये जो है मेरी एक 2D जो एरे है इस तरह से प्रिंट होती है ना। अब देखो ये 3 4 5 जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 2D एरे को, प्रिंट भी हम एग्जैक्टली वैसे ही कर रहे हैं 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये क्लियर होना चाहिए। फोटो वगैरह आप खींच लो, मैं आपको फोटो तो जरूर प्रोवाइड करा दूंगा ना, इसकी इस प्रोग्राम की फोटो जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। वीडियो मेरे पर डिपेंड पूरा नहीं करता है कि कब वो अवेलेबल होगा, आज या कल। तो ये आपका हो गया ट्रेवर्स का 2D एरे का प्रोग्राम, ठीक है। आपको क्या करना है, आज क्या करना है आपको, देखो हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं बचा है। आज क्या करना है आपको, आज आपको आउटपुट ट्राई करना है। एक तो आउटपुट ये ट्राई करना है, ठीक है। दूसरा आउटपुट क्या ट्राई करना है, ये वाला 3 4 5 6 7 8, और तीसरा आउटपुट क्या करना है, ये वाला 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये जो सारे हैं आउटपुट आपको अलग अलग ट्राई करना है। एक तो इस तरह से प्रिंट करा कर देखना है, 5 लाइन टेल फुल आई डोंट अंडरस्टैंड। लाइन काउंट कौन सी, बोल के बताओ कौन सी, फिफ्थ लाइन कौन सी है इसमें, बताओ कौन सी है फिफ्थ लाइन, ये या ये वाली। तो देखो या तो आपको आउटपुट ऐसे हर तरह तीनों तरह से ट्राई करना है, इस तरह से प्रिंट करा कर देखना है, ये प्रिंट करा कर देखना है, और ये प्रिंट करा कर देखना है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई ना, आपने तीनों चीजें कर ली, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ प्रोग्राम कैसे बन रहे हैं, है ना। और अगर आपने अभी ये नहीं करा तो अब आगे आपको समझ में नहीं आएगा। कल से हम जो है इंसर्शन वाला प्रोग्राम बनाएंगे, कल हम देखेंगे इंसर्शन का प्रोग्राम कि इंसर्ट कैसे करना है, वो आपको फिर चीजें ठीक से समझ में नहीं आएगा। कौन सा 4 बेटा, एग्जैक्टली ये वाला, मतलब कि लाइन बताओ कि जैसे प्रिंट एफ वाली या जे वाली लोग, या तो फिर आप ये पूछ रहे होगे कि जो हमने नई लाइन ऐड करी है ना ये वाली लाइन। तो देखो ये लाइन क्या है कि जो 3 4 5 हमने प्रिंट करे उसके बाद में जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो कैसे प्रिंट होगी, इससे, ठीक है।
आई एंड जे बताया ना बेटा हमने कि जो फर्स्ट है ना, आई क्या है, रो के लिए है, कि पहले फर्स्ट रो है फिर सेकंड रो है। इस तरह से फॉर लूप जो है आई वाला चलेगा। जो ऊपर का लूप कैसे चलेगा, पहले हमारा आई यहां पर आएगा, ठीक है। सोच लो कि ये आई है, ये आई आ गया, तो अब क्या होगा, जब आई इस पर आ गया तो जे आपका फिर पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इस तरह से आपका जे चलेगा। फिर आपका जो आई है नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका आई हो जाएगा, और फिर जो आपका जे ऐसे दोबारा से ऐसे ही चलेगा, ये इधर चलेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। प्रोग्राम एक बार बनाकर देखो ना, तब जाकर यहाँ क्लैरिटी आएगी। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स होता है ना, मैथ्स जितनी प्रैक्टिकल नहीं है ना, मैथ्स से बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है ये। मैथ्स में फिर भी हो सकता है कि आप पूरी सही तरह से चीजें ना लिखो, और आपका कैसे, इसमें एग्जैक्टली सेम ही चीज लिखनी पड़ेगी। तो मैथ्स से भी ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। जैसे मैथ्स जो है पढ़ के नहीं आ सकती, क्वेश्चन सॉल्व करके ही आ सकती है ना, वैसे ही प्लस 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 आई, अच्छा ये प्लस प्लस आई पूछ रहे हो आप, ठीक है। तो जैसे मैथ्स जो है प्रैक्टिकल है ना, वैसे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल है। जब तक आप मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, चाहे आप कितना ही पढ़ लो, नहीं कर सकते। उसी तरह यहाँ पर आप प्रोग्राम नहीं बनाओगे तो नहीं। प्लस प्लस आई पूछा है किसी ने, प्लस प्लस आई में बताता हूँ, देखो क्या होता है। तो ये जो है आप नोट डाउन कर लो, फोटो सेंड कर दूंगा मैं इसकी। देखो प्लस प्लस आई क्या होता है और आई प्लस प्लस क्या होता है। देखो प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस में थोड़ा अंतर होता है ना, लेकिन यहां पर सेम है। यहां पर आप प्लस प्लस आई लिखो चाहे आई प्लस प्लस लिखो, एक ही बात है इस स्टेटमेंट में, है ना। इसमें अंतर होता है, उस पर अभी नहीं जाएंगे, अगर उस पर चले गए तो फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा हमारे पास है नहीं, 2 मिनट बचे। एक क्वेश्चन, तो आई क्या होता है कि आई की जो वैल्यू है उसमें एक इंक्रीमेंट कर दो। जैसे अगर आई मेरे पास 2 है और अगर मैं प्लस प्लस आई करूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा आई इक्वल टू 3, या प्लस प्लस आई का मतलब यही होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। आप ये ध्यान में रखो, प्लस प्लस आई हो या आई प्लस प्लस हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, आई इक्वल टू आई प्लस 1। इसका मतलब जो आई की वैल्यू है उसमें एक इंक्रीमेंट कर दो, है ना। ये सब हमने 1D और 2D जब लूप पढ़े ना, उसमें सारे डिस्कस हैं, आप देखना अच्छे से। अब देखो आपको एक तो ये ट्राई करना है, एक दूसरा प्रोग्राम और मैं बता रहा हूं आपको, जो हमने कल किया था एग्जैक्टली वही करना है। देखते हैं कौन कर सकता है। तो आपका जो क्वेश्चन है जो आपको करना है वो क्या करना है कि आपको कल वाला ही प्रोग्राम करना है। आपको क्या करना है कि एक नया एरे क्रिएट करना है। आपको एक एरे दिया हुआ है, जैसे सपोज आपको ये एरे दिया हुआ है, आपको एक दूसरा एरे क्रिएट करना है, और इसकी जो दूसरा एरे होगा उसमें क्या होगा कि हर वैल्यू जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपको दिया हुआ क्या है, आपको ये एक एरे दिया हुआ है, सपोज यही आपको एक एरे दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8, ये एक आपको एरे ए दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको एक एरे बी बनाना है ना। आपको एक एरे बी बनाना है जिसमें क्या होगा कि हर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी। 3 का मल्टीप्लाई 6 8, या 3 से कर लो, 2 से, जैसे भी हो, एग्जैक्टली एक रखो। तो एक एरे ए आपको ऐसा दिया होगा और आपको एक एरे बी बनाना है जिसमें, ठीक है। कल हमने दोनों प्रोग्राम कर रहे हैं कि अगर आपको ए में ही चेंज करना है तो क्या करना होगा, और अगर आपको ए में चेंज ना करके बी करना है तो क्या करना होगा। आज हम केवल ये वाला दे रहे हैं कि नया आपको एक एरे बनाना है, उसमें जो है वैल्यू 3 से मल्टीपल होकर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, बेसिकली आपका मल्टीप्लाई बाय 3 है ना। हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो ये आपको करना है। देखिए देखते हैं कौन कौन ये प्रोग्राम ट्राई करता है, किससे होता है। फिर ये सारा हो गया, कल हम इंसर्शन स्टार्ट करेंगे कि एरे में 1D एरे में इंसर्शन कैसे होता है। तो अब तक आप ये सारे प्रोग्राम है, छोटे छोटे से प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं है, आप ये कवर कर लेना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। और फिर जो है हम कल से इंसर्शन लेते हैं ना, कल से अच्छे अच्छे और एडवांस थोड़े से लेवल के आ जाएंगे प्रोग्राम। अब लेवल थोड़ा बढ़ता चला जाएगा, है ना। आप ये देख सकते हो कि अभी जो है हम इस लेवल पर हैं, इस लेवल पर। अब लेवल ऐसे चलेगा यूं। अगर अब आपने समझा नहीं है यहां से तो फिर आप यहीं रह जाओगे, हम यहां पर चले जाएंगे अब, है ना। साइड प्लीज, बिल्कुल।